बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के को फाउंडर पर जानलेवा हमला हुआ। आतंकी आमिर हमजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने बरसाई है गोलियां। हाफिज सईद के बाद लश्कर-ए-तैयबा में दूसरा बड़ा ये नाम है। बताया जा रहा है कि इसको टारगेट किया गया है। अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाई हैं। जानलेवा हमला किया गया लश्कर-ए-तैयबा के को फाउंडर पर। हमजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आतंकी आमिर हमजा को टारगेट किया गया। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोलियां बरसाई हैं और कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है लश्कर-ए-तैयबा में तो वो हमजा का नाम है, जिसको टारगेट किया गया है। अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई है। हाफिज सईद के बाद दूसरा बड़ा ये नाम है और ऐसे में आमिर हमजा को किसने टारगेट किया, किसने ये गोलियां चलवाई हैं या इसके पीछे कौन है, ये अब सब कुछ खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और चलिए आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में धुरंधर का डर। दुश्मनों को ढूंढ रहे साइलेंट किलर। हमजा पर किस धुरंधर का हमला। फिल्म धुरंधर की दहशत से पाकिस्तान पहले ही सहमा हुआ था कि अब असली धुरंधर भी पड़ोसी मुल्क में डराने लगे हैं। ये धुरंधर कब आते हैं, कब जाते हैं, किसी को नहीं पता। बस वो अपने टारगेट को पूरा करके सबकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। इस बार टारगेट हुआ हमजा। जी हां, हमजा। फिल्मी हमजा नहीं, बल्कि वो हमजा जिसकी पहचान दहशत का कारोबार थी। भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर लाहौर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। ठीक उसी तर्ज पर जैसे हाफिज गैंग के मेंबर्स पर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर होती आ रही है। आमिर हमजा पर लाहौर में हमला उस वक्त हुआ जब वो एक टीवी चैनल के बाहर कार में मौजूद था। तभी नकाबपोश हमलावरों ने गोलियों की बरसात कर दी, जिसमें हमजा जख्मी हो गया। हमजा लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर है, जिसका एलईटी में रुतबा हाफिज सईद के बाद नंबर 2 का है। हमजा आतंकी विचारधारा का प्रचार करता रहा है और जिहादी साहित्य और भाषण के जरिए जहर घोलने के काम से ही उसकी पहचान है। वो संगठन में भर्ती और ब्रेन वॉशिंग का काम देखता है और 26/11 के हमलों में भी हमजा का यही रोल था। आतंकी हमजा उसी साइलेंट किलर ऑपरेशन का शिकार हुआ जो पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों से चल रहा है। 2023 से अब तक एक लंबी लिस्ट है उन नामों की जिनको रहस्यमयी ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया और सभी में एक कनेक्शन ये कि सभी किसी न किसी तरह से भारत के दुश्मनों की कतार में शामिल थे। सभी दहशतगर्दी के कारोबार में शामिल थे और पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि सिलसिला सालों से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद इन हत्याओं पर पर्दा डालने की कोशिश करता दिखाई देता है, क्योंकि ना तो वो कभी हत्या करने वालों तक पहुंच पाया और ना ही इतनी हिम्मत जुटा पाया कि खुलकर आवाम को बता पाए कि जिन लोगों पर हमले हुए या जिन्हें मौत के घाट उतारा गया उनकी असली पहचान क्या थी। लगातार किलिंग्स के बाद पाकिस्तान दो तरफा घिरा हुआ है। एक तरफ धड़ाधड़ मारे जा रहे आतंकियों की पहचान सामने आने का डर, तो दूसरी तरफ खुलेआम घूम रहे आतंकियों की नाराजगी, जो इस बात से खफा है कि पाकिस्तानी आर्मी और एजेंसी उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। और इस बीच धुरंधर स्टाइल में साइलेंट किलर का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है।